good morning guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट को ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया है लंपी स्किन डिजीज़ पॉजिटिव स्टेट। तो लंपी स्किन डिजीज़ पॉजिटिव स्टेट डिक्लेयर किया गया है नागालैंड को। ठीक है, जो लंपी ये एक तरह का आपको पता है कि स्किन में डिजीज़ होता है, ये जो कैटल्स होते हैं इन्हें होता है। ठीक है, काफ़ी पहले भी हो रहा था, तो अभी नागालैंड में फिर से देखा गया है, तो उन्हें ऑफिशियली फिर से डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, द डिक्लेरेशन इज़ मेड फॉलोइंग द डिटेक्शन ऑफ द लंपी स्किन डिजीज़ इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो वहाँ पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे पाया गया, इसलिए फिर से लंपी डिजीज़ वहाँ पे पॉजिटिव स्टेट डिक्लेयर करा गया है। ठीक है, एंड अंडर दी ये डिक्लेयर किसके अंडर किया जाता है? द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज इन एनिमल्स एक्ट 2009। ठीक है, वो इस एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, लंपी स्किन मैंने आपको बताया कि वायरल डिजीज़ है जो कि कैटल्स को इम्पैक्ट करता है। नागालैंड की बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नेफा राव, और कैपिटल क्या है नागालैंड की? कोहिमा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया था सेमिकॉन इंडिया 2023। ठीक है, मतलब आज इनोग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर सेमिकॉन इंडिया 2023। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे इनोग्रेट करने वाले हैं? तो ये करने वाले हैं गांधीनगर, गुजरात में। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। और आपको पता ही है कि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स एट प्रगति मैदान। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स रीडेवलप कर गया है इसमें कॉस्ट कितनी आई है। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ वीडियोस व फोटो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, पर्टिकुलर वो यही बिल्डिंग है। ठीक है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। तो इसे डेवलप करने में लगे हैं 2700 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और द प्रोजेक्ट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ 2700 करोड़। और ये कितने एरिया में फैला है? तो ये 123 एकड़्स में फैला हुआ है, और इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट MICE, इसका फुल फॉर्म है मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन। ठीक है, एंड फाइंड प्लेस अमंग द टॉप एग्जीबिशन कन्वेंस कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मैनी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे कंट्री में। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी क्या है, अभी 21 बनाए जाएंगे, और अभी टोटल 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑपरेशनल है हमारी कंट्री में जो चल रहे हैं अभी। ठीक है, और जो अप्रूव एयरपोर्ट है इंक्लूड इन मोपा इन गोवा। ठीक है, नवी मुंबई और वेरियस जगह में बनाए जाएंगे। हाउ मैनी हॉस्पिटल्स आर एम्पैनल अंडर आयुष्मान भारत PMJ टिल डेट। तो अभी तक आयुष्मान भारत के अंडर, ठीक है, 27,000 हॉस्पिटल्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसमें 11,900 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, और टोटल 27,000 हॉस्पिटल्स ने लिंक कर रखा है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और आपको पता है इससे पहले आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन था उसने क्रॉस कर लिए थे 1 करोड़ डिजिटल लिंक्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स। इंडिया और आपको बताना है कौन सी कंट्री ने एग्री होगी है बाईलेटरल एक्सचेंज के लिए ऑफ यंग रिसर्चर एंड स्टार्टअप्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये होगी है इंडिया एंड अर्जेंटीना एग्री हो गए हैं। ठीक है, बाईलेटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप, इन्हीं चीज़ ध्यान रखेंगे। और इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अर्जेंटीना का। और अगर हम ट्रेड की बात करें दोनों कंट्री के बीच, तो 2022 में $6.4 बिलियन का ट्रेड रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एरिस, और यहाँ की करेंसी है पैसो।
Over 123 lakh passenger travel on Udan flight since its inception. उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर, ठीक है। तो अभी तक 123 लाख पैसेंजर ट्रैवल कर चुके हैं उड़ान फ़्लाइट्स के अंडर, ठीक है। तो आपको बताना है उड़ान स्कीम लॉन्च कब करी गई थी। तो ये लॉन्च करी गई थी 2016 में। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो अभी जो है क्या डोमेस्टिक पैसेंजर है फ्लोन ऑन उड़ान फ्लाइट सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। और ये जो लॉन्च करी गई थी ये इसलिए लॉन्च करी गई थी ताकि एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करी जा सके टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द रिवाइवल ऑफ अनसर्व एंड अंडर सर्व एयरपोर्ट स्कीम टू डेवलप 100 एयरपोर्ट एंड वाटर एरोड्रम्स बाई 2024. 148 एयरपोर्ट हैव बीन डेवलप अंडर उड़ान स्कीम. विच स्टेट लॉन्चेज इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन अप टू ₹1 लाख. तो ये इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन प्रोवाइड करा रहा है ओडिशा गवर्नमेंट. इतनी चीज़ ध्यान रखें. तो ओडिशा स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव प्रोविजन ऑफ 5,700 crore फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम फॉर कोऑपरेटिव बैंक फॉर 5 years. दिस स्कीम एम टू एंश्योर एडुकेट क्रेडिट फ्लो इन एग्रीकल्चर एट एन अफोर्डेबल रेट. इंडिया के, ठीक है, टॉप मैन डबल बैडमिंटन पेयर है सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी. तो आपको बताना है कि ये हाल ही में जो इन्होंने इवेंट जीता है, ठीक है, उसके बाद ये कौन सी रैंकिंग में आ चुके हैं. तो ये आ चुके हैं वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग में, ठीक है. हाल ही में इन्होंने कोरियन ओपन जीता, उसके बाद ये वर्ल्ड नंबर 2 में आ चुके हैं. इतनी चीज़ ध्यान रखें. इसके अलावा इन्होंने इंडोनेशिया सुपर 1000 भी जीता है और स्विस ओपन सुपर 500 भी जीता है. Which Indian player clinches gold medal in मैन इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट. तो कमलजीत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है मैन इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट में, ठीक है. और ये इवेंट हुआ है कहाँ पे, कोरिया में हुआ है. चांगोग शूटिंग रेंज कोरिया में ये इवेंट हुआ है. सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन. तब तक टेक केयर.